नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एचपीएस अलाइड 2018 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो 2019 के अलाइड की एग्ज़ाम की बात करूं तो आपको पता ही है, इसकी टेंटेटिव डेट या फिर प्रपोज्ड डेट आ चुकी है 10 मार्च। तो समय कम है, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वारीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हिमाचल के सारे एग्ज़ाम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है एचपी स्टडीज़ का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैसेज कर लेना क्योंकि ये पेड कोर्सेज होंगे। अलाइड के एग्ज़ाम की बात करूँ, प्री एग्ज़ाम जो होगा 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे एचपी जीके के, जिन्हें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर्स जो हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत डिस्कस किया है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सही नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एडिटेड द वंशावली ऑफ द राजास ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। कुल्लू प्रिंसली स्टेट के राजाओं की वंशावली की बात करूं तो इसके बारे में किसने लिखा है? कैप्टन हारकोट, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं पठियार और कोनिहारा, बेसिकली यहाँ इंस्क्रिप्शंस जो हैं देखने को मिलती हैं और ये कांगड़ा ज़िले में है। तो ये किस कैटेगरी से संबंधित हैं? रोक इंस्क्रिप्शंस आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों लाहुल के ठाकुरों और राणाओं की बात करूं तो ये चंबा प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में कब आए थे? 10वीं और 11वीं शताब्दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट। यहाँ पे शिमला हिल स्टेट की बात हो रही है जो कि उप शाखा थी सिरमौर प्रिंसली स्टेट की। तो बालसन आपको याद रखना है, ये सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत का कौन सा राजा जो है जिसने सुकेत की राजधानी जो है पांगना बनाई थी? तो बीरसेन आपको याद रखना है। सुकेत की बात करूं, इस समय ये सुंदरनगर मंडी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लाहौल एंड कुल्लू बिकम ब्रिटिश टेरिटरीज। तो ये 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आई थी ये टेरिटरीज लाहौल एंड कुल्लू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स हेल्प्ड द ब्रिटिश कैंपेन अगेंस्ट द गुरखास अराउंड 1814 टू 15 AD। आपको पता ही होगा जैतक हिल्स। तो यहाँ पे दोस्तों गोरखाओं और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की सहायता की थी बुशहर के शासक ने, कहलूर के शासक ने, हिंदूर के शासक ने, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ये सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड राजा घमंड चंद ऑफ कांगड़ा। क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, राजा घमंड चंद किस प्रिंसली स्टेट या राज्य से संबंधित थे? तो कांगड़ा आपको याद रखना है। टू टेक ओवर द कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम जीवन खान, जो कि बेटा था किसका? मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान, अराउंड 1775 AD। सही आंसर होगा जय सिंह कन्हैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच मुगल रूलर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति। छत्रपति का जो उपाधि है वो दी गई थी बेसिकली राजा केहरी सिंह को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा ये दी गई थी, जो कि एक मुगल और महान शक्तिशाली शासक था, औरंगजेब, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट, जिसने अपनी राजधानी जो है राजबन से कालसी शिफ्ट कर दी थी, तो उसका नाम है उदित प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नरेंद्र मंडल जो है बेसिकली ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, तो इसका सेटअप कब किया गया था? 1921 AD, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, ऐसा राजा जिसकी पहले ही मृत्यु घोषित कर दी गई थी, उसे बोल दिया गया था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था, तो ऐसा होगा हरिचंद एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ओडंबर हैं कहीं ना कहीं हिमाचल या हिमालय से संबंधित हैं, तो उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये किसके वंशज हैं? विश्वामित्र, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द खम्पस पीपल कॉल्ड इन चंबा रीजन ऑफ HP। ये जो खम्पस लोग होते हैं इन्हें चंबा में क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है थवा खम्पस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट
इवोल्ड बाय द इंग्लिश आफ्टर द एंग्लो गुरखा वार, विच ठाकुराइज वर कंफर्ड ऑन बुशहर स्टेट, तो खनेती एंड देलात, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट टर्म इज़ यूज्ड इन दी अपर किन्नौर रीजन, ऊपरी किन्नौर क्षेत्र जो है तो उसमें फॉर द नरेशन विच इज़ विस्पर्ड इन द ईयर्स ऑफ द डेड बॉडी बाय द लामा, तो ये फोआ कहा जाता है, जो डेड बॉडी के कानों में आप देख सकते हैं रुई वगैरह रखी जाती है उसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ किन्नर प्रदेश। अब दोस्तों बुक्स एंड ऑथर्स जो हिमाचल की हैं यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो राहुल संकृत्यायन आपको याद रखना है जिसने किन्नर प्रदेश बुक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पार्वती नदी है बेसिकली आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी, जहाँ भी पार्वती नाम आएगा समझ आइएगा कुल्लू की बात हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, कौन सी झील है, तो मैंतलाई आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री या फिर अदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पे 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आपको एरिया याद रखना है हिमाचल का। हो सकता है इन फ्यूचर जनसंख्या पूछ ली जाए हिमाचल की, या फिर 12 ज़िले हैं इनका जियोग्राफिकल एरिया पूछ लिया जाए, तो अच्छे से पढ़िए। आप यहाँ पे क्लर्क या पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एलाइड, नायब तहसीलदार, HAS एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद मैं बात करूँ, लाहौल स्पीति जो ज़िला है हिमाचल प्रदेश के कितने एरिया को कवर करता है, कितने प्रतिशत एरिया को यहाँ पे कवर करता है, 25%। अब लाहौल स्पीति क्यों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया, अदर कोई डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं पूछ लिया गया, तो आपको बता दूं, हालांकि आपको पता भी होगा, काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा ज़िला है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है हिमाचल में और सबसे लंबी नदी है। तो ये बेसिकली इसका उद्गम जो होता है तिब्बत मानसरोवर झील से होता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमाचल में कहाँ एंटर करती है, तो शिप की यानी कि किन्नौर आपको याद रखना है, कई बार ज़िला भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग। दोस्तों ये जो गर्म पानी के झरने हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग है ये बेसिकली कुल्लू में देखने को मिलता है। मंडी, शिमला, चंबा ये सारे आपको याद रखने हैं जहाँ जहाँ भी गर्म पानी के झरने देखने को मिलते हैं हिमाचल में। अब मैं बात करूँ चंद्रनाहन ग्लेशियर, तो ये किस नदी को भरता है, शिमला में ये स्थित है। तो पब्बर नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है ये भी वहाँ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज वाज नोन एज मानक पर्वत इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय की बात करूँ, मानक पर्वत किसे कहा जाता है, तो शिवालिक हिल्स यानी कि आउटर हिमालयाज। और आपको बता दूं शिवालिक हिल्स जो हैं इन्हें कहा जाता है दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन पास जॉइंस कांगड़ा एंड चंबा। दोस्तों दर्रे जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है इन 4 ऑप्शंस में से। वैसे तो काफ़ी ऐसे दर्रे हैं लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शंस देखने होते हैं। तिलांग आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारसिंग टिब्बा पीक जो है कहाँ है, ये चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ नवाई देवी टेम्पल। ये सरका घाट के आसपास देखने को मिलेगा। छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिर यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है हिमाचल प्रदेश का, 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन बनते हैं, सभी को पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट ठाकुराई अमंग द शिमला हिल स्टेट्स टू सेट अप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे दोस्तों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो किस ठाकुराई ने सेटअप की थी शिमला हिल स्टेट्स में, तो ठियोग याद रखना है। कब, 15 अगस्त 1947 जब भारत जो है आज़ाद हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड विच ईयर डिड द HP यूनिवर्सिटी शिमला कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये तो बच्चों को भी पता होगा, 1970 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा मंथ था
कौन सी डेट थी, तिथि कौन सी थी, अब पता चलेगा आपका कितनी तैयारी करते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर विच टाउन ऑफ HP इज़ दरंगघाटी सेंचुरी। ये जो दोस्तों वन्य जीवन अभ्यारण्य होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर जिला पूछा जाएगा, दरंगघाटी जो वन्य जीवन अभ्यारण्य है किस जिले में है, शिमला आपका आंसर होना चाहिए। और अगर पूछा जाएगा कि किस स्थान पर है, रामपुर बुशहर आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एओ ह्यूम, आपको पता ही होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। तो शिमला में इनकी कौन सी बिल्डिंग है, रोथनी कैसल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दोस्तों रेणुका फेयर है, ये जो मेला है काफ़ी प्रसिद्ध है सिरमौर का, तो ये कब शुरू होता है, दशहरा के 10 दिनों बाद। काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है हिमाचल में, किन्नौर ज़िले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज़ आल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज। तो ये कहा जाता है ताबो, बहुत ही प्रसिद्ध मठ है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसका नाम इस समय विकास में जन सहयोग है, लेकिन पहले इसका क्या नाम था हिमाचल में, तो आपको याद रखना है गांव भी अपना काम भी अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच प्रिंसली कोर्ट बाज निक्का पेंटर एसोसिएटेड। निक्का पेंटर की बात करूं, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रह चुके हैं, तो ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये बेसिकली दोस्तों आपको चंबा से देखने को मिलते हैं। ए इज़ राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ बिल्ट इन पगोडा शैली। तो ये जो पगोडा शैली है ये बेसिकली आपको हडिम्बा देवी मंदिर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हडिम्बा देवी मंदिर जो है यही इस स्टाइल यानी कि शैली पर बनाया गया है, पगोडा शैली। यहाँ पे डिपेंड करता है 4 ऑप्शंस कौन से हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में हडिम्बा देवी सही आंसर होगा, जो कि मनाली कुल्लू में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायलैक्ट इज़ स्पोकन इन रामपुर बुशहर एंड कोटगढ़ एरिया ऑफ HP। अब दोस्तों ये जो बोलियां हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कोची आपको याद रखना है जो कि रामपुर बुशहर और कोटगढ़ एरिया में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा इन 1952। तो 1952 में पहली बार वोटिंग हुई थी विधानसभा की, तो यहाँ पे कृष्ण चंद्र ये डिप्टी स्पीकर थे HP विधानसभा के। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीकर ही पूछा जाएगा या CM ही पूछा जाएगा, डिप्टी भी पूछे जा सकते हैं। अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि अगेन बोल रहा हूँ ये एग्ज़ाम है एलाइड, नायब तहसीलदार और HAS। इन विच ईयर वाज HP टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। 1963, 1963 में ऐसा हुआ था, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट विद हेडक्वार्टर्स एट शिमला इन 1948। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आया था। 15 अप्रैल आपको याद रखना है, इसीलिए ये मनाया जाता है हिमाचल दिवस। और स्टेटहुड डे की बात करूं तो कल हमने मनाया 25 जनवरी। यहाँ पे पजल नहीं होना है आपको। शिवानंद रमोल आपको याद रखना है, इन्होंने हेड किया था किसे, हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट इन 1948 ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द थीम ऑफ फोक सॉन्ग हार ऑफ सिरमौर रीजन एंड झेरा ऑफ बिलासपुर मंडी एंड कांगड़ा रीजन। सही आंसर होगा बेलोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच रीजन ऑफ HP इज़ क्यांग डांस एसोसिएटेड। क्यांग, बाक्यांग, ब्यांगचू 3 मुख्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं किन्नौर जिले के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट शिमला। तो ये दोस्तों आपको आर्म्सडेल बिल्डिंग में देखने को मिलता है। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शिमला की। रोशनी कैसल हो गई, या फिर आर्म्सडेल बिल्डिंग की बात करूं, पीटर होप हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अच्छे से पढ़िए, खासतौर पे हाई लेवल एग्जाम्स में। एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP अ स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया इज़ बीइंग डेवलप्ड। तो ये हुआ था पंडोगा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच रिवर इज़ शोंगटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा, सतलुज नदी है दोस्तों। किन्नौर ज़िला हो गया और सतलुज नदी हो गई।
जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनको रट लो, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 1952 में हुआ था, 1952। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जेतपाल। नूरपुर की बात करूं तो इसका नाम रखा गया था जहांगीर के द्वारा, उसकी जो पत्नी है उसके नाम पर, नूरजहां। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच एरिया आर गांगी एंड मोहना फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड। अब दोस्तों आपको गांगी के बारे में इतना पता नहीं होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मोहना के बारे में तो सभी को पता होगा, तो इसको पिकअप करो और बिलासपुर वहाँ पे टिक कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर ट्राउट फिश। अब दोस्तों याद रखो, ट्राउट फिश जो है ये हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस एक मछली की किस्म है। तो ये रोहड़ू यानी कि शिमला में काफ़ी फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस नियर शिमला इज़ गोल्फ कोर्स। दोस्तों एकमात्र गोल्फ कोर्स अगर मैं बात करूं हिमाचल में तो वो शिमला ज़िले में मिलेगा। स्थान कौन सा है, नालदेहरा। यहाँ से हज़ारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ नोन एज हर्बल गार्डन। तो ये है दोस्तों जंगल झलेड़ा, आपको ये याद रखना है, बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ स्पॉन्सर्ड हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब दोस्तों याद रखो, ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं इन्हें सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, इन्हें अदर बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। पंजाब नेशनल बैंक ये स्पॉन्सर करता है जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसे, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मंडी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP माइनिंग लीज हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर सेटिंग अप अ सीमेंट प्लांट। तो ये है आलसिंदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज स्काइंग। अब दोस्तों याद रखो, स्काइंग एक स्पोर्ट्स है, काफ़ी फेमस है। रिसेंटली यहाँ हिमाचल में काफ़ी कुछ देखने को मिला है स्काइंग से संबंधित। तो कुफरी आपको याद रखना है, कुफरी में आपको पोटैटो रिसर्च सेंटर भी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच इशू डिड किंकरी देवी फाइल अ PIL इन दी HP हाई कोर्ट इन 1987। अब दोस्तों याद रखो, किंकरी देवी जो है रानी लक्ष्मीबाई, इनको अवार्ड मिल चुका है, महान हस्ती हैं हिमाचल प्रदेश की। जो इलीगल माइनिंग है या फिर इलीगल क्वायरिंग है उसके रिगार्डिंग इन्होंने PIL दी थी HP हाई कोर्ट में 1987 में, ताकि ये इलीगल माइनिंग ना हो सके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन HP स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982 फॉर हिज वर्क पहाड़ी चित्रकला। तो ये दिया गया था अवार्ड किसे, किशोरी लाल वैद्या को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन दी HP विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में छोटी मोटी जानकारी पता होनी चाहिए, ये हाई लेवल एग्ज़ाम्स हैं। तो इसमें जितने भी वोटिंग हुई है, ख़ास तौर पे शुरुआत में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1967 की, तो 3 यहाँ पे आपको याद रखना है HP विधानसभा के मेंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच विधानसभा इलेक्शन इन HP डिड द BSP विन अ सीट। दोस्तों आपने देखा होगा हिमाचल में बेसिकली भाजपा चलती है, कांग्रेस चलती है या फिर आज़ाद चलते हैं, लेकिन BSP जो कि UP बिहार यहाँ वहाँ फेमस हैं, इन्होंने 2007 में एक सीट जीती थी। तो इसीलिए जब भी हिमाचल में कोई चीज़ पहली बार होगी वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन इन दी 2017 HP विधानसभा इलेक्शंस। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। देखता हूँ कितने सही आंसर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो दोस्तों 2017 में जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं या फिर 2019 में जो होने जा रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन, तो इनके बारे में अच्छे से नॉलेज रखिएगा। 2019 में जो एग्ज़ाम होगा लाइड का, वहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए,
तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है आप सभी का तो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।